प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कत्ल की बाज वारदातें ऐसी होती हैं कि जिनमें पुलिस की तरफ से बरवक्त कार्रवाई ना हो तो मकतूल के वर्सा को कत्ल का इंसाफ मिलना तो दरकिनार, उन्हें मजीद जनाजे भी उठाने पड़ते हैं। लाहौर में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया जब बेटे के कत्ल की पैरवी करने वाले को मुल्जिमान ने मुकदमा वापस ना लेने पर कत्ल कर दिया और अब उसके मुकदमे के मुद्दई को भी कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। ग्रीन टाउन के रहायशी मोहम्मद बाबर के 2 बच्चे हैं। वो इलाके में हेयर कटिंग की दुकान चलाता था। 10 जून को इलाके के रहायशी गुलाम मुस्तफा उर्फ मन्ना डकैत ने मोहम्मद बाबर से शेव कराई और उसे शेव के 20 रुपए देने से इनकार कर दिया। तलख कलामी के बाद दोनों में हाथापाई हो गई तो मोहल्लेदारों ने सुलह करवा दी, मगर उसी रात मन्ना डकैत ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके बाबर को कत्ल कर दिया। मुकदमे की पैरवी मकतूल का बाप मोहम्मद आलमगीर कर रहा था। मुलजमों ने उस पर मुकदमा वापस लेने और सुलह के लिए दबाव डाला और ना मानने पर उसे कत्ल की धमकियां दी और मकतूल बाबर की रस्म चहलम के चंद रोज बाद ही मुलजमों ने मोहम्मद आलमगीर को गली में फायरिंग करके कत्ल कर डाला, जबकि फायरिंग की जद में आकर उसका भतीजा मोहम्मद आमिर भी जख्मी हो गया। कत्ल की इस वारदात के बाद वर्सा ने मैयत जना अस्पताल के बाहर रखकर मुलजमों और पुलिस के खिलाफ सख्त एहतजाज भी किया। हम कब्रिस्तान से वापसी आते हुए 2 मोटरसाइकिलों पे 2 नामालूम अफराद थे। एक मोटरसाइकिल पे मुन्ना और उसका बाप थे। तो मुन्ने ने और उसके बाप ने हमारी बाइक रोकी है। रोक के उसने चाचू को कहा है कि तुम ये केस की पैरवी ख़त्म करोगे कि नहीं। चाचू ने कहा कि जी मैंने नहीं, तलाक कलामी हुई है। तो मुन्ने के बाप ने मोहम्मद अशरफ ने उसने कहा कि इसको जो है ना पैरवी का इसका मुद्दई का मुद्दा चखा दो इसको। इतनी देर में मुन्ने ने अपने पिस्टल से फायर मारे हैं चाचू को जो फायर लगे हैं, एक कमर में लगा है और एक मुंह पर लगा। चाचू उधर नीचे गिर गए हैं। मैं चाचू को उठाने के लिए भागूं तो इतनी देर में मुन्ने के बाप ने मोहम्मद अशरफ ने अपना पिस्टल निकाला, उसने फायर मारा, वो मेरी कोहनी के ऊपर आकर लगा। हम दोनों उधर मौके पर ही गिर गए। बेटे के बाद बाप के कत्ल होने पर ग्रीन टाउन पुलिस ने आलमगीर के जख्मी भतीजे मोहम्मद आमिर की दरख्वास्त पर मन्ना डकैत और उसके वालिद अशरफ अली के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर किसी मुलजम को गिरफ्तार न किया गया। मुकदमे के मुद्दई मोहम्मद आमिर का कहना है कि मुलजम बाअसर हैं और इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं, मगर पुलिस उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही और अब मुलजम उसे भी मुकदमा वापस न लेने पर जान से मार देने की धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे अभी भी थ्रेट, जैसे चाचू को पहले मतलब कि भी थ्रेट किया जा रहा था कि भी हम तुम्हें मार देंगे, तुम दही हो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब तुम्हारी बारी है। पहले भी इस तरह हो रहा था और पहले भी मतलब कि भी वो यहीं फिर रहा था, अभी भी वो यहीं फिर रहा है और यही लोगों के हाथ पैगाम भेज रहा है और फ़ोन भी उसने किया है। इस तरह का नंबर आया 000 और 444 इस तरह का नंबर आया, अब कुछ पता भी नहीं लगा नंबर का। और उसने यही कहा कि तो अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मतलब भी अपना बंदोबस्त कर लो, अब तुम्हारा नंबर लग गया। पुलिस को बार बार जाके बता रहे हैं कि भी ये हो रहा है, अभी भी वो यहाँ फिर रहा है, उसको अरेस्ट कर लो, इससे पहले कि अब वो मुझे भी नुकसान पहुँचा दे। तो हमारा घर तो पहले ही बर्बाद हो गया, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। तो अगर मैं भी चला गया तो पीछे तो ख़त्म हो जाएगा सब, क्या रह जाएगा। मुतासरा खानदान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलज़मों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन इम्तियाज अहमद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। 2 हफ्ते कबल गुजरावाला से संबड़ियार जाते हुए 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाला जापानी निजात ताजिर कमर सज्जाद पुलिस की कार्रवाई के बगैर 20 लाख रुपए तावान देकर आजाद हो गया। तेरह रोज
कबल गुजरावाला कैंट के रिहायशी जापानी निसात पाकिस्तानी कमर सज्जाद जोंदा को वजीराबाद से संबड़ियाल जाते हुए 4 मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया और रिहाई के बदले अहले खाना से 5 करोड़ रुपए तलब किए। मगवी के भाई की दरखास्त पर नामलूम अगवाकारों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मगवी को बाजियाब नहीं करवा सकी। अहले खाना के मुताबिक 20 लाख रुपए अदा करके मुलजमान से मगवी को छुड़ा लिया गया। जब उन्होंने इंतजामिया को बताया कि हमारी डील जो 20 लाख में हुई है, उनसे अपना अगवा कर जो 20 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो इंतजामिया ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि जान की हिफाजत ज़रूरी है, इसलिए आप सबसे पहले जो है अब 20 लाख दे के अपने भाई को रिहा करें। मैं तकरीबन उन्होंने 20 लाख रुपया दिया, जिसके बाद जो है उन्होंने मुझे रिहा किया। कमर सजाद का कहना है कि अगवाकारों की निशानदेही के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुरेज कर रही है, उल्टा इन्हें हरासा किया जा रहा है। वापिस आके मुलजमान को क्लियर किया कि जनाब ये मुलजमान है, तो एसएचओ साहब ने तो कानूनी कार्रवाई करते हुए 1-2 रेड किए, लेकिन जब उनको जनाब अपना जो थी ना ऊपर से MNAs की थी, और हमारे सियालकोट में अपना मुनीर कुरैशी साहब हैं, नासिर कुरैशी साहब सॉरी, अपना इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर हैं, उनको पुष्ट बनाई थी। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दावेदार पंजाब पुलिस की जानिब से अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज महकमे की कारकर्दगी पर कई सवालात को जन्म दे रही है। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरावाला। लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स का ग्राफ रोज बर रोज बढ़ रहा है और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की कारकर्दगी आटे में नमक के बराबर है। ताहम कैंट डिवीजन पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 5 गिरोहों के 17 अरकान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का मसरूका माल बरामद कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैंट डिवीजन में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर इसकी रोकथाम और मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए एसपी कैंट हशमत कमाल की जेर निगरानी मुख्तलिफ पुलिस टीमें तश्कील दी गयी। इन टीमों ने एक हफ्ते के दौरान 5 गिरोहों के 17 अरकान को गिरफ्तार किया, जबकि 4 दिगर मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार गिरोहों से 35 लाख रुपए का मसरूका माल बरामद हुआ है, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें, जेवरात और असला भी शामिल है। टोटल 21 बंदे 4 गैंग्स के जो हैं वो मेंबर्स हैं। पहला है ज़ुबैरी गैंग है, ये जो है बेसिकली स्नैचिंग करते हैं, नकदी, तलाई जेवरात एक्सेट्रा, स्ट्रीट क्राइम भी करते हैं और घरों में रॉबरियाँ भी करते हैं। अली उर्फ मोटा गैंग, ये मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, ये भी स्ट्रीट क्राइम और जनरली मतलब हरबंसपुरा में नवाज़ भट्ट गैंग, ये मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। इनसे जो रिकवरी हुई है 40 लाख रुपया नकद कैश, 11 मोबाइल फ़ोन और 7 अदद मोटरसाइकिलें। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि मुलजमों ने इब्तिदाई तफ्तीश में डकैती की 40 वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान राहज़नी की वारदातों के अलावा दुकानों और घरों में घुसकर भी डकैती की वारदातें करते थे। डीआईजी का कहना है कि मुलजमों की गिरफ्तारी से जराइम की शरह में कमी वाक़या होगी। एक हमारा जो आपस में जो एक फ़ज़ा थी कंपटीशन की कि इंटर डिविजनल कंपटीशन हो, जिसमें कि पहले एक वाल टाउन जो है वो लीड ले रहा था, अब कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं मुकाबले में। अब देखते हैं कि मुकाबला कितना सख्त होता है। उनमें से 17 इन्होंने पकड़ लिए हैं 21 में से, और 4 अभी तक जो हैं वो मफरूर हैं, और तकरीबन 40 के करीब मुकदमात जो कि ट्रेस आउट हुए हैं। अभी फर्दर इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद है कि कई और मुकदमात भी जो हैं इनमें सामने आएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा है कि डकैती के मुकदमात के फौरी इंदराज के लिए तमाम एसपीज को हदायत कर दी गई हैं। अगर अब कोई मुकदमा दर्ज करने में ताखीर करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ईद जो है ना सर पे है, और ईद के करीब आपको पता है कि वारदातें बढ़ती हैं, लेकिन जितनी वारदातें जनरली बढ़ा करती हैं उतनी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का से दुआ भी है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वारदातें कंट्रोल में रहें। लेकिन थोड़ा बहुत डेफिनेटली ईद से पहले जो है वो ये अगला जो आखिरी हफ्ता जो है ये बड़ा क्रूशियल होगा। शहरियों का कहना है कि पुलिस बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम करे ताकि शहरियों की जानो माल महफूज रह सकें। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पूरे मुल्क की तरह लाहौर में भी सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ रोज बर रोज बढ़ रहा है और दूसरी जानिब पुलिस के दावे अपनी जगह। पुलिस कार्रवाई करती है और गिरफ्तारियां भी करती है जो हमें नजर भी आते हैं, मगर ना जाने जराइम है कि थमने का नाम ही नहीं लेते।
छोटे छोटे जराइम में मुलविस अफराद उस वक्त तक किसी बड़े जुर्म की तरफ नहीं जाते जब तक उनकी पुश्त पर कोई मजबूत हाथ ना हो। इसके बावजूद पुलिस सिर्फ छोटे मुजरिमों को पकड़कर ही लोगों के सामने सुर्खरू हो जाती है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।